अब आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न डबल हो जाएगा। अब आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी रिस्क प्रूफ और फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। अब आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम या अर्ली रिटायरमेंट बहुत कम टाइम में हासिल कर लेंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे, वो जानने के लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स क्या होते हैं। एआई स्टॉक्स का मतलब उन कंपनी से है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करती है, जो एआई सॉल्यूशंस बनाती है। इन कंपनीज का फोकस एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जैसे ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स पर होता है। इन कंपनीज का काम एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सर्विस डेवलप करना होता है। ये स्टॉक्स फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग माने जाते हैं क्योंकि आने वाला टाइम एआई का ही है। एआई के स्टॉक्स काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि एआई की डिमांड आने वाले टाइम में भी बढ़ने वाली है, क्योंकि एआई मशीन्स को सोचने और डिसीजन लेने की एबिलिटी देती है। अब हम जानेंगे कि आपको एआई स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको एआई स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि एआई फ्यूचर में हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। एआई की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। एआई कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। आज के दिन हर चीज में एआई यूज हो रही है, इसलिए एआई स्टॉक्स फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट माने जा रहे हैं। जो कंपनीज एआई को अडॉप्ट कर रही है उनका फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है। एआई एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है। ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में हर बिजनेस का कोर बनने वाली है। जितनी तेजी से एआई का अडॉप्शन बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से एआई कंपनीज का रेवेन्यू और मार्केट वैल्यू ग्रो कर रही है। अब हम जानेंगे कि आपको एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको एआई टेक्नोलॉजी के हाई ग्रोथ पोटेंशियल का फायदा उठाने का मौका मिलता है, मतलब कि आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं। एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर लेते हैं। एआई में इन्वेस्ट करने से आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का एक्सपोजर मिलता है। एआई स्टॉक्स में अर्ली इन्वेस्टमेंट करके आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में क्या रिस्क है। एआई सेक्टर अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इसका फ्यूचर प्रिडिक्टेबल नहीं है। एआई स्टॉक्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एआई स्टॉक्स को मार्केट में काफी ज्यादा हाइप मिलता है, हो सकता है कि उनका प्राइस ओवर वैल्यूड हो। एआई स्टॉक्स में हाइप की वजह से स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग बढ़ जाती है, जो बबल फॉर्मेशन एंड मार्केट क्रैश का रिस्क बढ़ाता है। कई एआई कंपनीज अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज के बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं देती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट बना सकती है। कई एआई स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, स्पेशली कंपनीज के इनिशियल स्टेजेस में। इसके कारण इन्वेस्टर्स के पैसे पर रिस्क होता है। एआई सेक्टर रिलेटिवली नया है, तो कंपनीज के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का रिलायबल हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं है, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिफिकल्ट बनाता है। छोटी एआई कंपनीज में लिक्विडिटी कम होती है, जिससे वोलेटिलिटी का रिस्क बढ़ता है। एआई कंपनीज की वैल्यूएशन पता करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल और फ्यूचर पोटेंशियल अनक्लियर होता है। अब हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक्स की क्या रिसर्च करनी चाहिए। सबसे पहले तो कंपनी की टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन समझो, फिर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करो, इंक्लूडिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स। कंपनी की मार्केट पोजीशन और कंपटीशन भी इवेल्युएट करो। मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज देखो। आर&डी इन्वेस्टमेंट को असेस करो। उनके एआई इनोवेशन और प्रोडक्ट यूनिकनेस को समझो। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और पोटेंशियल लीगल इश्यूज को रिव्यू करो। पीबी रेशियो, पीई रेशियो को एनालाइज करो। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अर्निंग रिपोर्ट्स को डिटेल में देखो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेंशन प्लान को भी आप जरूर एग्जामिन करो। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करो। अब हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। एआई स्टॉक का ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में रैपिडली ग्रो हो रही है। आने वाले टाइम में एआई से और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जैसे जैसे एआई का अडॉप्शन बढ़ेगा, एआई बेस्ड कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसका बेनिफिट हम इन्वेस्टर्स को मिलेगा। एआई टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशंस फ्यूचर में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न्स कमाया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है।
एआई स्टॉक्स में करेक्शन या डिप के टाइम, जब टेक्नोलॉजी में मेजर एडवांसमेंट्स हो रहे हो, जब स्टॉक्स की प्राइस टेम्पररी लो हो लेकिन कंपनी की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो, जब एआई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा हो, जब मार्केट में ऑप्टिमिज्म हो, जब एआई इंडस्ट्री के ग्रोथ ट्रेंड्स और मार्केट डिमांड इंक्रीज हो रही हो, जब गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस एआई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हो। अब हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स की वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन होती है। सबसे पहले तो आप पीई रेशियो चेक करो, फिर रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन्स देखो। उस कंपनी पर कम से कम डेट होना चाहिए। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखना भी उतना ही जरूरी है। अर्निंग पर शेयर भी देखो, एबिटा रेशियो भी देखो, और वो स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। कंपनी के पास कम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप प्राइस टू सेल्स रेशियो भी देख सकते हैं। आप कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट रिव्यू करो। कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को इवेल्युएट करो। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पता करो। कंपनी के पास्ट इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इवेल्युएट करो। कंपनी का इकोनॉमिक मोड, कम्पिटिटिव बैरियर्स और डिफरेंशिएशन को एनालाइज करो। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और उनका विजन जानो। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और उनका विजन रिव्यू करो। मार्केट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट का एनालाइज करो। कंपनी के हिस्टोरिकल स्टॉक परफॉर्मेंस और मार्केट रिएक्शन को एनालाइज करो। कंपनी की अर्निंग ग्रोथ की कंसिस्टेंसी को इवेल्युएट करो। अब हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। आप अलग अलग एआई सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करें। आप इंटरनेशनल स्टॉक्स या दूसरी कंट्रीज के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करें और अलग अलग लेवल के रिस्क वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। अब सवाल ये है कि एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में एआई स्टॉक्स में हाई वोलेटिलिटी हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ के साथ हाई रिटर्न्स मिलेंगे। एआई का फ्यूचर पोटेंशियल हाई है, इसलिए लॉन्ग टर्म होराइजन स्टेबल होता है। एआई स्टॉक्स में 5-10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा फायदेमंद है। आप उस कंपनी की परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री ट्रेंड्स रेगुलरली मॉनिटर करें और इस अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करें। लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रह के आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते टाइम एआई स्टॉक्स की पास्ट परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करें। इसके लिए आपको कंपनी के पिछले कुछ सालों का स्टॉक प्राइस ट्रेंड देखना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग पर शेयर का पैटर्न देखना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डिविडेंड्स हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। साथ में वोलेटिलिटी एंड रिस्क फैक्टर को भी देखना चाहिए। ये भी जानो कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान उस कंपनी के स्टॉक ने कैसा रिएक्ट किया था। एआई इंडस्ट्री और सेक्टर के ओवरऑल ट्रेंड्स के साथ कंपनी का अलाइनमेंट पता करो। ये भी देखो कि कंपनी R&D पर कितना पैसा खर्च कर रही है और उस इन्वेस्टमेंट से क्या इनोवेशंस निकल कर आए हैं। ये भी देखो कि कंपनी कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रही है या फिर उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। अब हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स के लिए बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल एआई स्टॉक्स में लगाओ और एआई स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करो। एआई इंडस्ट्री और कंपनीज के बारे में डीप रिसर्च करो। लॉसेस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करो और अपना सारा पैसा किसी एक ही सेक्टर, किसी एक ही स्टॉक में ना लगाओ और एआई के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करो। आप अपने रिस्क टॉलरेंस लेवल को समझो और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो और साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो। अब सवाल ये है कि एआई स्टॉक्स के लिए कौन से फाइनेंशियल रेशियोज मोस्ट रेलेवेंट है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये रेशियोज जरूर देखने चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, ग्रोस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सवाल ये है कि एआई स्टॉक्स की मार्केट साइकिल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले तो ट्रेंड एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मार्केट सेंटिमेंट्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन भी इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और इकोनॉमिक रिपोर्ट्स को
रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। लीडिंग इंडिकेटर्स और हिस्टोरिकल कंपैरिजन से भी मार्केट साइकिल्स को ट्रैक किया जा सकता है और आप मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एआई कंपनीज के कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके लिए आपको कंपनी की टेक्नोलॉजी लीडरशिप, पेटेंट्स और प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स को देखना चाहिए जो उन्हें इंडस्ट्री में अलग बनाते हैं। कंपनी के पास यूनिक और एक्सटेंसिव डेटा होना भी जरूरी है जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में हेल्प कर सके। आपको कंपनी की टेक्नोलॉजिकल एज को इवेल्युएट करना चाहिए। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को भी देखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि एआई स्टॉक्स पर इकोनॉमिक साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स का क्या इम्पैक्ट होता है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तब कंपनीज एआई में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है जिससे एआई स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जब कंपनी स्लो डाउन या रिसेशन में होती है तो कंपनीज बजट कट करती है और एआई स्टॉक्स गिर जाते हैं। बिजनेस साइकिल्स के हिसाब से भी जब एआई की डिमांड ज्यादा होती है तब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और जब डिमांड कम होती है तो स्टॉक्स की वैल्यू गिर सकती है। इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में भी एआई स्टॉक्स काफी परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिसेशन के टाइम एआई कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अब सवाल ये है कि एआई स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मार्केट सेंटीमेंट और इन्वेस्टर बिहेवियर का क्या रोल होता है। जब मार्केट में एआई के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिज्म होता है तब इन्वेस्टर्स एआई स्टॉक्स ज्यादा खरीदते हैं जिससे उन शेयर्स का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज या अनसर्टेनिटी आती है जैसे रेगुलेशंस या टेक्नोलॉजी के रिस्क तो इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और स्टॉक्स बेचने लगते हैं जिससे प्राइसेस गिर जाते हैं। इन्वेस्टर्स बिहेवियर जैसे फियर एंड ग्रीड एआई स्टॉक की डिमांड एंड सप्लाई को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं जो मार्केट प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि एआई फील्ड का फ्यूचर ब्राइट है तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिससे शेयर प्राइस ऊपर जाता है। अब सवाल ये है कि एआई स्टॉक्स के लिए टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन और इनोवेशन थ्रेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर एक नई टेक्नोलॉजी पुराने एआई सॉल्यूशन से बेहतर है तो पुरानी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाती है। रैपिड चेंजेस और न्यू इनोवेशंस की वजह से कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को अपडेट रखना पड़ता है जो उनकी कॉस्ट बढ़ा सकता है और मार्केट पोजीशन को इफेक्ट कर सकता है। नए इनोवेशन से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज के मार्केट शेयर को कम कर सकता है। अगर कंपनीज टाइमली इनोवेट नहीं करती है तो उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो सकती है जिससे स्टॉक प्राइस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब सवाल ये है कि एआई स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वेस्टर साइकोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट अच्छी है तो वो शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज आती है या मार्केट अनसर्टेन होती है तो इन्वेस्टर्स पैनिक में शेयर्स बेच देते हैं जिससे प्राइसेस गिर जाते हैं। इन्वेस्टर्स का फोमो और हार्ड मेंटेलिटी भी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करती है जो मार्केट को ज्यादा वोलेटाइल बना सकती है। इन्वेस्टर्स के इमोशनल रिस्पॉन्सेज जैसे ग्रीड एंड फियर ये भी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स को इफेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस या फियर ऑफ लॉस ये भी मार्केट ट्रेंड्स को इफेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स जैसे कि एक्साइटमेंट ओवर न्यू टेक्नोलॉजी और पैनिक ड्यूरिंग मार्केट डिप्स ये भी स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट करता है। ओवरऑल इन्वेस्टर इमोशंस और बिहेवियर मार्केट ट्रेंड्स को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि एआई स्टॉक्स के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। एआई स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करके बाय एंड सेल का डिसीजन लेना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट करना भी उतना ही जरूरी है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करके। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में फंडामेंटल एनालिसिस करो, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एंड ग्रोथ पोटेंशियल जानो, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को समझो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और स्ट्रॉन्ग शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो और रेगुलर रिव्यूज के जरिए इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करते रहो। इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करके आप एआई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को तेजी से ग्रो कर सकते हैं और एक बड़ा कॉर्पस बनाकर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, अर्ली रिटायर हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अगले शेयर मार्केट क्रैश या आने वाले रिसेशन से पैसा कैसे कमा सकते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।
ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।